मणि किसके हाथ लगेगी, इस बात का फैसला करने के लिए डायन मोहना और मदन आपस में लड़ाई करते हैं, जिसमें दोनों ही एक दूसरे पर भयंकर वार करने लगते हैं। दोनों की शक्तियां एक दूसरे पर भारी पड़ती है। कौन ज्यादा ताकतवर है इसका नतीजा तब भी नहीं निकल पाता, जिसके बाद मदन बोलता है, रुको, मेरे पास इस लड़ाई के अलावा भी एक रास्ता है जिससे हम दोनों का काम बन जाएगा। अच्छा, क्या है वो रास्ता? तुमको और मुझे नागमणि की तलाश है और हम दोनों ही अकेले उसको हासिल नहीं कर सकते, तो क्यों ना साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया जाए। अभी तो बड़े ताव से बोल रहे थे नागमणि मेरी है, अब साथ आने की बात कर रहे हो। मुझे क्या है, कर लेना कोशिश, क्या फायदा होगा। ना तुमको नागमणि हासिल होगी, साथ ही नागिन के हाथों जान गवाओगी, वो अलग। मोहना को मौत का डर नहीं है, लेकिन तुम इतना बोल रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। दोनों मणि हासिल करने के लिए साथ आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच का युद्ध सहमति से समाप्त होता है। मदन वापस अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन मोहना तो एक डायन थी, जिसको अपने रूप को सुंदर बनाए रखने के लिए खून पीने की जरूरत थी। इसीलिए वो घर के पास के जंगल में किसी इंसान या जानवर की तलाश में निकलती है। वहीं दूसरी ओर बानी की आंखें खुलती है और वो बाहर आकर देखती है, तो उसे दिखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। ये देखकर वो बोलती है, इतनी रात को कौन गया होगा बाहर? कहीं विशाखा ना हो, एक बार जाकर देखती हूँ। बानी भी बाहर जंगल की ओर निकल जाती है। कुछ दूर चलने पर उसको दिखाई देता है कि एक औरत जंगल में जानवर का खून पी रही होती है। वो थोड़ा और करीब जाकर देखती है तो उसको उस औरत का चेहरा दिखाई देता है, जिसको देखकर वो हैरान होकर बोलती है, कंचन, पर ये एक जानवर को क्यों खा रही है, जैसे चुड़ैलें खाती है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मुझे वीर को बताना होगा। बानी कंचन पर नजर रख रही होती है, लेकिन वो उसकी नजरों के सामने ही देखते डायन रूप में आकर बोलती है, मेरी प्यास बुझ गई, अब 1-2 दिन खून की जरूरत नहीं पड़ेगी। चल मोहना, कंचन के रूप में आकर वापस अपने काम पर लग जा और उस बानी से मणि का राज उगलवा। मोहना बानी की नजरों के सामने ही वापस कंचन का रूप लेती है और घर वापस आ जाती है। बानी भी उससे छुपते हुए वापस अपने कमरे में आकर बोलती है, ये लड़की कंचन नहीं है, ये एक डायन है, जो इतने दिनों से कंचन बनके मणि की तलाश में हमारे साथ रह रही थी और मुझे इस बात की भनक तक नहीं लगी। अगर कहीं गलती से भी मैं इसके सामने मणि का राज खोल देती तो भोलेनाथ मुझे कभी माफ नहीं करते, लेकिन अब इसको इसी के जाल में फंसाएगी ये नागिन। इतनी रात को बानी की आवाज सुनकर वीर की आंख खुल जाती है और वो बोलता है, क्या हुआ बानी, इतनी रात को खुद से बातें क्यों कर रही हो मैडम, मुझे उठा लेती। सॉरी, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो गई, वो मैं ऐसे ही कुछ सोचते हुए बड़बड़ा रही थी। अच्छा जी, अगर सोचना ही है तो मेरे बारे में सोचिए। आपके पति को तो आप थोड़ा भी टाइम नहीं देती और फालतू की बातें सोचती रहती हैं। अच्छा जी, बताइए जरा, कब नहीं सोचा मैंने आपके बारे में? पास आओ, बताता हूँ। वीर के साथ की वजह से बानी खुद को सुरक्षित महसूस करती थी और वक्त के साथ साथ दोनों का रिश्ता भी मजबूत हो गया था। लेकिन आज मोहना की सच्चाई जानने के बाद बानी किसी भी अनजान पर भरोसा नहीं कर सकती थी। अगली सुबह होने पर सभी लोग तैयार होकर नाश्ता करने आते हैं। तभी बानी वीर को इशारा करते हुए कंचन के पैरों को देखने को कहती है। क्योंकि कंचन एक डायन थी, इसीलिए उसके पैर हमेशा उल्टे रहते थे। वीर जैसे ही उसके पैरों पर नजर डालता है तो घबरा के बोलता है, कंचन, ये क्या, तुम इंसान नहीं हो, तुम्हारे पैर ये उल्टे क्यों हैं? वीर के ऐसा कहने पर सबका ध्यान उसके पैरों पर जाता है, जिसे देखकर विशाखा भी बोलती है, ये कंचन एक डायन है। हाँ, उसी के पैर उल्टे होते हैं। दीदी बचाओ, वरना ये हमें मार देगी। इस पागल ने सारा प्लान खराब कर दिया। अब मुझे अपना राज छुपाते हुए इसको रास्ते से हटाने का इंतजाम करना होगा। ये एक डायन है, इससे पहले ये हमें मारे कुछ करना होगा। आप सब पीछे हो जाइए।
कंचन बनी मोहना सबके सामने अपने डायन रूप में आकर कहती है, नागिन, अब तेरे परिवार को मारकर तुझसे नागमणि हासिल करने का वक्त आ गया है। मेरे होते हुए तू मेरे परिवार का बाल भी बांका नहीं कर सकती डायन। बानी भी अपने नागिन रूप में आकर मोहना को चुनौती देते हुए बोलती है, अगर आज तूने मुझे हरा दिया ना तो मैं नागमणि अपने हाथों से तुझे सौंप दूंगी। ठीक है नागिन, अब फिर तैयार हो जा हारने के लिए। मोहना और बानी एक दूसरे पर भयंकर वार करते हैं, लेकिन नागिन की शक्तियों के आगे डायन का टिकना मुश्किल था। उसके कुछ वार से ही वो घायल होकर नीचे गिर जाती है और देखते ही देखते बानी उसकी लंबी चोटी को काट देती है, जिसके अंदर उस डायन की सारी शक्तियां समाई हुई थी। चोटी के कटते ही मोहना जल के राख हो जाती है, जिसके बाद बानी बोलती है, मुझसे टकराने वाले का अंजाम सिर्फ मौत होता है। नागिन हूँ मैं, नागिन। मेरा डसा पानी मांगने लायक भी नहीं रहता। बानी को इतना गुस्से में देखकर वीर और विशाखा उसे शांत करते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ बानी, तुमने बचा लिया अपने परिवार को। मर गई वो डायन। दीदी वापस नॉर्मल हो जाओ, मुझे आपके इस रूप से बहुत डर लगता है। एक तरफ वीर और विशाखा बानी को शांत करने में लगे थे, तो दूसरी तरफ मोहना की मौत से घबराकर मदन बोलता है, ये नागिन तो बहुत खतरनाक है। कहीं आज मेरा भी राज खुल जाता तो इस मोहना की तरह मैं भी यहाँ राख बना पड़ा होता। मुझे खुद की सच्चाई छुपाते हुए नागमणि हासिल करने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। बानी अपने इंसानी रूप में वापस आकर मदन से बोलती है, पापा, आपको नहीं पता था कि मैं एक नागिन हूँ। आज मुझे उस रूप में देखकर आप डर गए होंगे, लेकिन वो रूप बस मैंने इसीलिए धारण किया था क्योंकि मैं मणि और अपने परिवार की रक्षा करना चाहती हूँ। बाकी तो मैं आप ही की बहू हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मुझसे नाराज नहीं होंगे और मेरी बात को समझेंगे। मैं किसी शिकायत लायक बचा ही नहीं हूँ बेटी। जब वीर को कोई ऐतराज नहीं है तो मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला। आखिर जिंदगी तो तुम दोनों को साथ गुजारनी है ना। नहीं पापा, ऐसा नहीं है। आपकी रजामंदी भी जरूरी है। वैसे इसको छुपाने में बानी ही नहीं, मैं भी शामिल था। बेटा, मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। तुम हमेशा खुश रहो, बस यही चाहता हूँ मैं। अरे अंकल जी, मेरी दीदी आप लोगों को कभी दुखी नहीं रहने देगी। वो सबकी खुशियों का बहुत ख्याल रखती है, खासकर अपने परिवार वालों की खुशियों का। इसलिए डोंट वरी एंड बी हैप्पी। ये लड़की भी ना बस मेरी बड़ाई ही करती रहती है। एक तरफ मोहना के मरने से बानी और उसका परिवार खुश था, तो दूसरी तरफ उसकी मौत से गुस्से से भरा हुआ अर्जुन किसी अजनबी से फोन पर बात करते हुए बोलता है, अजनबी, वो मोहना तो मर गई बिना हमारा काम किए। अब कैसे पता लगाएं मणि कहाँ है? मोहना की मौत होना तय था। वो एक कमजोर खिलाड़ी थी जिसका इस्तेमाल हमने मणि की कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए किया था, पर अफसोस वो उसमें भी नाकामयाब हो गई। लेकिन अब हम क्या करेंगे? कैसे पता लगाएंगे मणि कहाँ है? उसका इंतजाम मैंने कर लिया है। कोई ऐसा आने वाला है जो नागमणि हासिल करने के लिए हमसे पहले से प्रयास कर रहा है और एक बार फिर अपना बदला लेने और साथ ही नागमणि हासिल करने में हमारी मदद करने आने वाला है। कौन है वो? मैं उसको कैसे पहचानूंगा? सब्र करो, जल्दी ही तुम उससे रूबरू होने वाले हो। अरे लेकिन काट दिया। ये अजनबी हमेशा बातों को रहस्यमय तरीके से खत्म करके कॉल काट देता है। लेकिन आखिर किसकी बात कर रहा है वो? ऐसा कौन आने वाला है? अर्जुन अजनबी की बात के बारे में सोच रहा होता है। इतने में ही वहाँ नील आता है और उससे बोलता है, अर्जुन, क्या हुआ? किस सोच में डूबे हो? उस अजनबी से बात हुई। वो किसी के आने की बात कर रहा था, लेकिन हमेशा की तरह बातों को अधूरा ही छोड़ दिया और कॉल कट कर दी। अगर उसने ऐसा बोला है तो बहुत शक्तिशाली राक्षस होगा। हमारे पास इंतजार करने के सिवा कोई और रास्ता भी तो नहीं है। हाँ, बस अब वो जल्दी आए, मैं भी तो देखूं ऐसा कौन है जो नागमणि को हमसे भी पहले हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ है। आखिर कौन है ये अजनबी और किसको भेजने वाला है मणि हासिल करने के लिए? साथ ही क्या बानी मोहना की तरह मदन का असली चेहरा भी सबके सामने ला पाएगी?